नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सूरज जी के रोड की कहानी लेकर आए हैं। कहानी शुरू करने से पहले हम आपको बताएं कि सूरज जी के रोड को कैसे किया जाए। घनघोर कूदने वाली लड़कियां किसी भी रविवार को सूरज जी के रोटे का व्रत करें। एक पाटे पर जल भरकर लोटा रखें, उस पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। एक कलश रसोई बनाने के लिए जल भरें। कच्चे सूत का 8 तार का 8 गांठ का डोरा और 8 गेहूं के दाने हाथ में लेकर कहानी सुने। उसके बाद कलश के जल से बिना नमक के रसोई बनावे एवं एक रोटा बीच में छेद वाला और एक रोटा बिना छेद वाला बनावे। अब हम सूरज जी के रोट की कहानी शुरू करते हैं। एक माँ बेटी थी, दोनों सूरज जी का व्रत करती थी। एक बार सूरज जी के व्रत के दिन माँ पानी भरने गई तो बेटी को 2 रोट बनाने के लिए कहकर गई। एक बड़ा रोट माँ का तथा छोटा रोट बेटी का, क्योंकि इस व्रत को रोट पूरा खाना चाहिए, जूठा नहीं बचना चाहिए। एक रोट ही खाते हैं, बिना नमक मिलाए रोट बनाते हैं, यानी अलूना। लड़की माँ का रोट बना रही थी कि सूरज जी एक साधु के बाबा के भेष में आए भिक्षा मांगने के लिए। लड़की ने कहा, यह रोट तो माँ का है, बाबा बैठो, अभी मेरा रोट बनेगा तब ले लेना। बाबा ने कहा, देना है तो दे, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ की रोट से टुकड़ा तोड़कर दे दिया। माँ आई तो टूटी देखकर बहुत नाराज हुई। बोली, दिए बाई दिए दे, रोटा मायली कोर दे, मारो दे पण सारो दे। है लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे मेरी रोटी दे, पर साबुत दे। वह लड़की को मारने लगी। लड़की मार से बचने के लिए जंगल में चली गई और एक बड़ के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा, लड़की को अपने कारण घर से निकलना पड़ा, इसलिए इसकी रक्षा अपने को ही करनी पड़ेगी। सूरज जी भगवान रोज चूरमे का एक लड्डू और एक पानी का लोटा भेजते थे। लड़की मज़े से खा पी लेती और बैठी रहती। एक दिन राजा शिकार खेलता हुआ उधर आ निकला। थकान के कारण राजा पेड़ के नीचे लेटकर विश्राम करने लगा। उसने नाई से कहा, नाई, कहीं से एक चुल्लू पानी मिल जाए तो प्राण बच जाते हैं, प्यास से जान निकली जा रही है। उसी पेड़ के ऊपर ब्राह्मण की बेटी बैठी हुई थी। उसने लोटे में से एक चुल्लू पानी डाल दिया। राजा ने कहा, नाई, आधी जान तो बच गई, एक चुल्लू पानी और मिल जाता तो आधी जान और बच जाती। लड़की ने एक चुल्लू पानी और डाला। राजा ने कहा, नाई, तू ऊपर चढ़, ऊपर अवश्य कोई है। कहे कहे पानी कैसे आ रहा है। नाई ऊपर चढ़कर गया। ऊपर लड़की ने कहा, नाई, तू लड्डू खा जा, पानी पी जा, पर नीचे जाकर राजा से कह देना कि ऊपर कोई नहीं, क्योंकि राजा मुझसे न जाने कैसा व्यवहार करेगा। नाई भूख से बेहाल था। उसने झट से लड्डू खाया, पानी पिया और नीचे कह दिया कि ऊपर कोई नहीं। राजा ने कहा, नाई, तू ऊपर गया तब कुम्हल आया हुआ था और ऊपर से आया तो तरोताजा दिख रहा है। नया हुआ और खाया हुआ मनुष्य छिपा नहीं रहता। मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। राजा ऊपर चढ़ गया तो क्या देखता है कि एक सुंदर सी कन्या लड़की बैठी हुई थी। राजा उसे उतार लाया और अपने राज्य में लाकर उससे शादी कर ली। साल भर के अंदर ही अंदर उसके सुंदर सा लड़का हुआ। देवरानी, जेठानी और अन्य रानियां उसके पुत्र और उसकी रानी की सुंदरता को देखकर जलती थी। सूरज जी का व्रत आया। लड़की जो अब रानी थी, सूरज जी का रोट बनाया। राजा के आते ही अन्य रानियों ने राजा को सिखाया, राजा जी, तुम रानी लाए हो
या जाटनी लाए हो? जाटो जैसा रोट बनाया है, आप खाओगे तो आपका पेट दर्द होने लग जाएगा, और रानी खाएगी तो कुंवर का पेट दर्द होगा। राजा की रानी ने यह बात सुन ली। उसने रोट को कटोरे के नीचे छुपा दिया और मन ही मन सूरज भगवान से सहायता करने के लिए विनती करने लगी। राजा आया, उसने पूछा, कटोरे के नीचे क्या है? राजा ने कटोरा उठाया तो उसके नीचे से सोने का चक्र निकला। राजा ने कहा, बोदे से पीहर वाले ऐसी बीदड़ी बेचते हैं क्या? कुछ दिनों बाद की बात है। रानी खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी तो उसने देखा कि उसकी माँ छाजले बेच रही थी। बेटी यह सोचकर उसे बुला लाया कि माँ को सुख से रोटी मिल जाएगी। इतने नौकर चाकरों में वह भी पड़ी रहेगी और किसी को पता नहीं लगेगा कि उसकी माँ है। किंतु वह तो आते ही फिर वही बात दोहराने लगी, दिए माई दिए दे, रोटा मायली गोर दे, मारो दे पण सारो दे। बेटी मुझे रोटा दे, मेरा रोटा दे, पर साबुत रोटा दे। रानी ने सोचा, इस तरह तो सबको मालूम हो जाएगा कि यह तेरी माँ है, तो देवरानी जेठानी सब मेरी हंसी उड़ाएगी। उसने माँ को एक कोठे में बंद कर दिया और ताला लगा दिया। राजा के आते ही देवरानी और जेठानी ने कहा, राजा जी, रानी लाए हो या डाकण बूतनी लाए हो? आज एक औरत महल में घुसी थी पर वह बाहर नहीं निकली। रानी ने सुन लिया और सूर्य भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, इस विपत्ति से तुम ही बचाओगे। राजा ने आते ही कोठे की चाबी मांगी। रानी ने दे दी। कोठा खोला तो उसमें सोने की मूर्ति मिली। राजा ने पूछा, यह मूर्ति कहाँ से आई? रानी ने कहा, मेरे बोदे से बहीकर की बीदड़ी है, गरीब पियर की भेंट है। राजा ने कहा, तेरा गरीब पियर ऐसी कीमती भेंट बेच देते हैं? हमें तो नहीं बुलाते, मुझे मेरा ससुराल देखना है। रानी ने फिर सूर्य भगवान से प्रार्थना की। सूर्य भगवान ने कहा, भाई, मैं राजा को 1.25 पहर का ससुराल दिखा दूंगा। इसके बाद मुझे मेरी नगरी में उजाला करना जाना है। सूर्य भगवान भाई बनकर बुलाने आ गए। रानी ने बड़ी मुश्किल से इसी प्रकार राजा को मनाया। सूर्य भगवान ने बहुत सा गहना कपड़ा देकर राजा रानी को विदा किया। आगे जाकर राजा बोला, नहीं तो मेरी धोती और एक पाँव की जूती भूल लाया, जाकर ले आ। रानी ने कहा, ससुराल से इतना नया कपड़ा मिला है, उस पुरानी धोती को खो जाने दो। रानी डर रही थी कि माया नगरी समाप्त हो चुकी होगी। नाई अगर जाएगा तो भेद खुल जाएगा, पर राजा को रानी पर शंका थी और वह भेद का पता लगाना चाहता था। उसने नाई को भेज दिया। नाई ने कहा, देखा, वहाँ तो बियाबान जंगल था, चूरमा बाटी ने बनाया था, उसकी जगरे की राख उड़ रही थी। दूर दूर तो न महल, न बाग, न बगीचा और ना ही कोई मनुष्य। एक बड़े से पेड़ पर धोती सूख रही थी और पेड़ के नीचे जूती लेकर वो भागा और राजा को आकर सब बताया। राजा ने तलवार निकाली और रानी से पूछा, सच सच कह, यह क्या माजरा है? रानी ने सब कुछ सच सच कह सुनाया। इस प्रकार सूर्य भगवान के व्रत से ब्राह्मण की कन्या को राज सुख प्राप्त हुआ। जैसा सुख उसे मिला वैसा कहानी कहने वाले सुनने वाले को सबको प्राप्त हो।